हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में पहली बार, जो अपने आप में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला वाटर पार्क खोला गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ देखिए वाटर पार्क, ठीक है, यानी कि वोट देने की बात हो रही है। तो जब कभी हम वोट देने जाते हैं तो गांव में जो है कई लोग गुरु बन जाते हैं कि भाई इसे वोट देना, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया है, तो गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है पटना, बिहार में। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए डॉल्फिन, अब डॉल्फिन देखे ही होंगे टीवी में, एक मछली की प्रजाति होती है। तो डॉल्फिन, जब डॉल्फिन को देखते हैं तो वो बहुत खुश नज़र आती है। इस तरह से लगता है कि वो फन कर रही है, यानी कि उसके मन में बहार ही बहार है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत का पहला खोला गया है बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एयर प्यूरीफायर स्थापित किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एयर प्यूरीफायर स्थापित करेंगे और बड़े बड़े बंगले स्थापित बनाएंगे, लेकिन पेड़ नहीं लगाएंगे। तो सीधी सी बात है कि पेड़ लगाएं और उन्हें गले लगाएं। देखिए यहाँ गले वर्ड छिपा हुआ है, तो गले लगाएं और पेड़ लगाएं, ठीक है। और ये नाटक करना बंद कर दें कि एयर प्यूरीफायर लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा कि भारत का पहला एयर प्यूरीफायर स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। अब इसे कैसे ट्रिक के माध्यम से रिलेट करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए वायु की गुणवत्ता की निगरानी वाला नेटवर्क, तो वह कौन कर सकता है? तो महान राष्ट्र कर सकता है, ठीक है। और देखिए मुंबई जो है महानगरी है और भारत की जो है आर्थिक राजधानी है, ठीक है। और यहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं, रहते हैं, तो यहाँ की वायु की गुणवत्ता की निगरानी तो होनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए जो है उसके मरीज को ठीक करने के लिए प्लाज्मा बैंक खोला गया था दिल्ली में। और वहाँ की सरकार कौन किन की थी? तो केजरीवाल की। तो यहाँ देखिए एक वर्ड है वाल, और वाल की तरह उससे लड़ने के लिए प्लाज्मा बैंक खोला गया था, कोरोना से लड़ने के लिए। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डायनासोर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला डायनासोर पार्क खोला गया है गुजरात में। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए इसे याद करना काफ़ी आसान है। तो देखिए आज के समय में अगर डायनासोर होता तो रात में कहीं से गुजरना काफ़ी डरावना होता, भयावह होता, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि भारत का पहला डायनासोर पार्क खोला गया है गुजरात में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक तरीके से खेती करने की बात, अब खेती कहाँ करते हैं? धरती माँ के आंचल में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य होगा 2022 तक हिमाचल प्रदेश। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला हीरा संग्रहालय खोला गया है खजुराहो में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हीरा है और हीरा जानते ही हैं काफ़ी महंगा होता है। तो हीरा के संग्रहालय को खोलने के लिए क्या किया जाएगा? तो उसे सेफ रखने के लिए देश के मध्य ही खोला जाएगा। मध्य प्रदेश जानते ही हैं देश के मध्य में स्थित है। और देखिए क्यों वहाँ खोला जाएगा? ताकि
उसकी चोरी ना हो सके और चोरों के लिए जो है राहों में खजूर के कांटे हों। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा भारत का पहला हीरा संग्रहालय खोला गया है खजुराहो मध्य प्रदेश में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अनुबंध खेती पर एक कानून बनाने वाला राज्य कौन है? तो भारत में अनुबंध खेती पर एक कानून बनाने वाला राज्य है तमिलनाडु। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, अनुबंध खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर खेती होने की बात हो रही है और उस पर एक कानून बनाने की बात। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब लोग खेती करेंगे और उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो सरकार बोलेगी तू मिलना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि भारत में अनुबंध खेती पर एक कानून बनाने वाला राज्य है तमिलनाडु। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला हेल्थ एटीएम खोला गया है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, हेल्थ की बात हो रही है यानी कि स्वास्थ्य की बात हो रही है। तो जानते ही हैं हेल्थ पर लोग लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। इसलिए जो है एटीएम ही खोल दिया गया कि भाई पैसे डालिए और हेल्थ खरीदिए। इस तरह से रिलेट करने के लिए दोस्तों तो रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि भारत का पहला हेल्थ एटीएम खोला गया है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है गुवाहाटी असम, यानी कि गुवाहाटी स्टेशन है जो कि असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेट यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाला स्टेशन। ठीक है, कि यहाँ है गो वर्ड है, यहाँ वहाँ है, तो वहाँ जब जाएंगे तो लोग बोलेंगे वाह, वाह भी है तो वाह वाह कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है गुवाहाटी स्टेशन। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है रानीखेत उत्तराखंड में। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, घास हमेशा होता है खेतों में। ठीक है, खेतों में, और खेत जानते ही हैं खंड खंड में बटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में खुला है? तो भारत का पहला खाद्य संग्रहालय खुला है तमिलनाडु में। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ खाद्य पदार्थ की बात हो रही है, खाद्य संग्रहालय। ठीक है, और देखिए यहाँ एक वर्ड है लड्डू। तमिलनाडु में लनाडु से लड्डू हो जाएगा, तो लड्डू एक खाद्य पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा भारत का पहला खाद्य संग्रहालय खोला गया है तमिलनाडु में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे रिलेट करते हैं देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जानते ही हैं अन्य सभी राज्यों से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या को जो है ज़्यादा मेट्रो की ज़रूरत होगी, इसलिए 5 शहरों में मेट्रो संचालित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, कोरोना वैक्सीन क्यों आई? क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ माँ का आंचल है, और माँ का आंचल भी हमारी रक्षा करता है, और कोरोना वैक्सीन कोरोना से रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है? तो देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है मनोहारी गोल्ड टी, जो कि असम की चाय है। ठीक है, अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय। ठीक है, तो इस चाय को जब कोई पिएगा तो मन हरा हो जाएगा और मनोहर लगेगा, यानी कि बड़ा ही मनोहारी लगेगा, और सुबह सुबह पीने से
गोल्ड की तरह मन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे, गोल्ड की तरह मन चमकने लगेगा। तो याद आ जाएगा कि देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है मनोहारी गोल्ड टी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई है? तो देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी हुई है मेघालय में। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, मेघालय में एक वर्ड है घालय, और घालय को हम लोग रिलेट कर सकते हैं घायल से, और जब कोई घायल हो जाता है तो उसे दवाओं की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए इस जो है ड्रोन से जल्दी से दवा पहुंचाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई है? तो मेघालय में हुई है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रयान। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे, तो इसे याद करना काफ़ी आसान है। समुद्र की गहराई में अनुसंधान मानव युक्त समुद्री अभियान समुद्रयान। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा आसानी से कि समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का नाम है समुद्रयान। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में देश में पहली बार IVF तकनीक से बन्नी प्रजाति भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक से बन्नी प्रजाति भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। ठीक है, यानी कि ये प्राकृतिक तरीके से नहीं, इसे कृत्रिम तरीके से बछड़े का जन्म हुआ है। ठीक है, अब इसे कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए बन्नी प्रजाति भैंस, ठीक है, भैंस जानते ही काली होती है, और वो जो है देखिए रात में जो है जरा राक्षसी की तरह लगती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा कि गुजरात में जो है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से बन्नी प्रजाति भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट के बल्ले का अनावरण किया गया है। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का बैट यानी बल्ला हो तो उससे सभी डरे रहेंगे। देखिए, है डरा है तो है डरे रहेंगे। ठीक है, सभी बॉलर, और बाद में चाहे वो मैदान में उतर जाएं खेलने के लिए, लेकिन पहले डरे डरे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, सुगंधित उद्यान, अब सुगंधित उद्यान है उत्तराखंड में, जानते हैं कि फूलों की घाटी भी है। ठीक है, तो सुगंधित उद्यान भी जो है उत्तराखंड में है। और देखिए, जो है सुगंधित उद्यान होगा यानी कि फूलों वाला उद्यान अगर होगा वहाँ, तो देखिए वहाँ नैनो यानी कि थोड़ा सा छोटा जो है तालाब भी होना जरूरी है उस जगह पे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला बना है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का जो कि जिला है। देखिए दोस्तों, पहले देखे थे कि हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अब पहला जिला है वो भी हिमाचल प्रदेश का ही जिला है जो कि किन्नौर है। अब इसे कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाई गई, यानी कि किसे किसे, तो देखिए यहाँ एक वर्ड है किन्नर, नर और नारी, इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों, यानी कि सभी को जो है हर वयस्क चाहे कोई भी हो उसे कोरोना की दोनों डोज लगाई गई किन्नौर जिले में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अमेजन ने भारत में किस राज्य में अपना डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है?
तो अमेजन ने भारत में गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, अमेजन को हम लोग डायरेक्ट रिलेट करेंगे अमेजन जंगल से, अमेजन के जंगल से, ठीक है। और देखिए वहाँ पर रात जो है गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है अमेजन के जंगल में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा अमेजन ने भारत में गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पंबन है, अब पंबन को हम लोग रिलेट करेंगे पवन से, और पवन से हो जाएगा पवन पुत्र हनुमान, ठीक है, पवन पुत्र हनुमान। और यहाँ देखिए ये हो गया भारत हमारा, तो भारत में जानते ही हैं दक्षिण भारत में जो है यहाँ पर है केरल और इधर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से ही तो यहाँ पर जो रास्ता है यहाँ पर श्रीलंका है, तो यहाँ पर गए थे पवनपुत्र हनुमान, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज जो है तमिलनाडु में बनाया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया? तो असम में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया। तो देखिए यह दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा है, तो यानी कि काफ़ी औसम बात हुई, काफ़ी असामान्य बात हुई। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया असम में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला अनाज एटीएम खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए अनाज एटीएम, और अनाज कहाँ उपजता है? तो गांवों में उपजता है, हमेशा गांवों में ही अनाज उपजता है। शहरों में तो थोड़े बहुत उपजते हैं, लेकिन अनाज अधिकतर गांव में यानी कि ग्राम में उपजते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में खोला गया है जो कि हरियाणा में स्थित है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए सब्जियों की बात हो रही है, तो सब्जी और केरल को हम लोग रिलेट कर लेंगे करेला से। तो जानते हैं करेला एक सब्जी है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई को लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन है? तो यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई को लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट है गुजरात हाईकोर्ट। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यूट्यूब चैनल पर जो है लाइव प्रसारण होगा हाईकोर्ट का, ठीक है। तो अब जो है उसमें जो मुजरिम होते हैं कटघरे में खड़े, तो उनको रात में जो नींद नहीं आएगी, रात भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दुनिया उन्हें देखेगी। तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई को लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना है गुजरात हाईकोर्ट। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।